छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ विकासखंड के ग्राम चारगांव करबल में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत गेहूं प्रक्षेत्र दिवस फील्ड डे आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम बोरलोग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया BISA और मध्य प्रदेश कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। BISA के प्रबंध निदेशक एवं CIMMYT के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर BM प्रसन्ना के नेतृत्व में किसानों तक आधुनिक कृषि तकनीक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में BISA के तकनीकी सहायक दीपेंद्र सिंह ने किसानों को गेहूं की उन्नत किस्मों HI 1636, DBW 303, DBW 327 और DBW 187 की जानकारी दी तथा खेत भ्रमण कराते हुए सुपर सीडर, जीरो टिलेज और पारंपरिक बुआई पद्धति का प्रदर्शन कराया। प्रगतिशील किसान रघुवर भादे ने बताया कि जीरो टिलेज तकनीक से सिंचाई पानी की बचत के साथ नरवाई जलाने की समस्या कम हुई है और प्रति एकड़ लगभग 2500 की बचत हो रही है। कार्यक्रम में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी DS घाघरे, BTM प्रिया कराड़े, कृषि विस्तार अधिकारी BL सरेआम सहित कई किसान उपस्थित रहे। बिना जोते का गेहूँ हो गया, दस में पड़ गया कि जमीन जोते नहीं गो, तो फिर इसी दिया और दिन से वो बोली भी इन्होंने किया 1 नंबर। और बाद में देखा मैंने उसमें गेहूँ का ऐसा आया और धीरे धीरे उसमें पानी छोड़ा, देखा तो उसमें पूरा नीला ऑटोमेटिक साफ हो। मैंने मक्का बारिश में लगाया था और सर के अनुसार बेड पे लगाए थे। जो हम पहले डांट से टपकाते हुए लगाते थे उसमें बहुत कम खाद भी मनमाने डालते थे और इस बार सर के अनुसार बेड पे लगाए। मक्के की दूरी 1 फीट, लाइन से लाइन की दूरी 1.5 से 2 फीट और उसमें हमको इतना एवरेज मिला। सर भी देखने गए थे सर और जबलपुर से सर आए थे। मतलब मेरे को ये 8 केजी मक्का में वो 70 बैग हुए। तब शून्य पद्धति से अपने खेत में गेहूँ अगर कोई भी फसल अगर बोते हैं तो आप देखिए कि गेहूँ की वो खेत की मिट्टी अगर आप उठाएंगे तो जैसे अपना वर्मी कंपोस्ट खाद तो होता है कि नहीं, उस टाइप की मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाती है। अभी आप फील्ड पे चलके एकदम मैं आप बोल रहा हूँ, आप मेरे पे भी विश्वास नहीं करोगे, लेकिन वहीं पे क्या है कि हमने 6 प्लाट लगाए हैं। एक शून्य पद्धति से बिल्कुल उसमें किसी प्रकार की जुताई नहीं की है, एक शून्य पद्धति से किया है लेकिन सुपर सीडर से किया है और वहाँ पे एक खेत ऐसा है कि जिसमें एक बार जुताई करके रोटेटर चला कर उसमें भी ऐसा मशीन से लगाया। सिंह साहब और अपने भादे की मिले तो इन्होंने बताया कि जलवायु अनुकूल पद्धति से जो अपना गेहूँ वगैरह बोते हैं उस विषय में बताया। तो उनसे संपर्क करने पे जीरो टिलेज पे मेरे खेत में बोने के लिए तैयारी की और उस समय ऐसा था कि कुछ गीला था और कुछ सूख गया था उसमें। अब उसमें परेशानी हो रही थी कैसे क्या रहे, फिर भी भादे जी ने और भैया ने बोले कि हो जाएगा। जबलपुर से आए हुए तकनीकी विशेषज्ञ श्री डॉक्टर दीपेंद्र सिंह जी, जो जिनके मार्गदर्शन में हम अभी कृषि का कार्य कर रहे हैं, तो इनके द्वारा मुझे जब पहली बार मिले तो बोले आप गेहूँ बोते हो क्या? मैंने कहा हाँ बोते तो हैं हम लोग। बोले आप कैसे बोते हैं? तो मैंने बताया, मैंने कहा सर हम 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाते हैं खेत में, फिर उसके बाद में उसमें रोटेवेटर चलाते हैं, फिर उसको लेवल करके फिर छींटे पद्धति से बोते हैं। पानी भर जाता था तो मक्का सब गिर गया, तो उससे बोनी होना असंभव लगा। तो हमने एक बार हल्का सा रोटोवेटर चला दिया और फिर वो जीरो टेलर से बो दिया ये गेहूँ को। जबकि मैं इसमें जुताई बखराई 2 बार 3 बार करके बोता था तो वो पानी भर जाता था, क्या भरता था ईश्वर जाने, तो पूरा ऐसा क्या लेके पूरा सड़ जाता था, गेहूँ सड़ जाता था। इस खेत में गेहूँ होता ही नहीं था। इनका कहने का मतलब ये आधे खेत में गेहूँ नहीं होता। पानी भरने का पहली बार एक जैसा गेहूँ जमाए। मशीन से पहले तो मैं भी इसमें मतलब गोबर डाल के लगाता था, लेकिन सर बोले आप क्यों बेकार में पैसा खर्च कर हमारी पद्धति से लगा के, क्योंकि मैंने तो धान लगाना बंद ही कर दिया था, 2-3 साल से लगे नहीं रहा कुछ। लेकिन जब धान लगाया उसके बाद में बोले यार इसको अब आप जोतना नहीं, अब जोते भी नहीं। मैंने ऐसी डायरेक्ट बोली इसमें आप भी लगा नहीं, कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं है। और जब शून्य पद्धति से बोया ना
तो इसमें गेहूँ ऐसा ऊपर ही दिख रहा था। मैंने सर को तुरंत फ़ोन किया, मैंने कहा यार वो पानी गिरा ऊपर ही दिख रहा है ये